है गाइस, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसका नाम है आई फ्रीड, यानी कि मेरा फ्रीडम। ये ऐप क्लेम करता है कि ये आपको डेब्ट रिलीफ या लोन सेटलमेंट में हेल्प करता है। मतलब अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का प्रेशर है तो ये ऐप कहती है कि वो आपके बिहाफ में लेंडर से या बैंक से नेगोशिएट करेगी। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअली सेफ है? तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, आई फ्रीड ऐप जो गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। कुछ यूजर्स ने पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए हैं और कुछ ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रिव्यूज की बात कर लेते हैं। देखो, एप्पल स्टोर पे एक पॉजिटिव रिव्यू ये है, हाँ, ये लोग बिल्कुल सही सर्विस दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आई फ्रीड ऐप से कांटेक्ट किया अपने लोन सेटलमेंट के लिए। ये लोग ट्रांसपेरेंट हैं और सच में कस्टमर की हेल्प करना चाहते हैं। और दूसरा रिव्यू ये है कि भाई इस ऐप से मैं डेब्ट कंसोलिडेशन का सॉल्यूशन पा सका। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और 10 दिन के अंदर डेब्ट कंसोलिडेशन लोन अरेंज करने में हेल्प। अब देखो, बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। देखो, ये लोग ये कहते हैं कि लोन सेटलमेंट में मदद करेंगे, लेकिन कभी नहीं करते। उन्होंने 2 सेटलमेंट के नाम पे सर्विस चार्ज लिया और ऐसी फ्रॉड ऐप को बैन करना चाहिए। और दूसरा रिव्यू ये है कि कृपया इन लोगों की मदद लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स हैं। इन्होंने लोगों को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से स्कैम करना सीख लिया है। ये कभी आपकी सच्ची मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपसे पैसे लेंगे। और एक फीडबैक और है कि मैंने 6 महीने से आई फ्रीड कस्टमर केयर से रिफंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे फेक डेट्स और बहाने देते हैं। अब देखो, मेरा ओपिनियन क्या है, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपका लोन चल रहा है और आप ऑलरेडी उसकी ईएमआईज पे कर रहे हो, आपकी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई है, तो आप इनके भरोसे मत जाना कि मैं इनके पास चले जाऊंगा, ये लोन कंसोलिडेट कर देंगे, या जो है अमाउंट है मान लो 10 लाख रुपए है तो ये हमें कुछ डिस्काउंट करवा के दे देंगे। अगर आप ऑलरेडी ईएमआईज पे कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो आपको इनकी हेल्प नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप इनकी हेल्प लेने जाओगे, जब तक ये बैंक या लैंडिंग पार्टनर्स जो भी हैं उनसे नेगोशिएट करेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। हो सकता है 2 महीने 3 महीने भी हो जाएं और आपका जो ईएमआई है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये 100% ये मैं कहता हूँ। आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगी, आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, और प्लस ये जो कंसोलिडेट और ये सारी चीज़ें जो करवाएंगे सेटलमेंट वगैरह, उससे आपका सिविल पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग से पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि भाई इनकी हेल्प मत लो। और देखो, इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे लिखा है कि हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि सेटलमेंट हो ही जाएगा या कंसोलिडेट हो ही जाएगा। आपका जो चार्जेस हैं, अपने जो स्टार्टिंग में जो इनके कुछ सर्विस चार्जेस हैं, वो अलग अलग अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है। तो ये कोई गारंटी नहीं देते हैं। आपने चार्जेस पे कर दिया तो आपको तो पता ही है कि भाई रिफ़ंड मिलने में प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे कि रिव्यूज़ मैंने आपको दिखाई दी। रिफ़ंड मिलने में प्रॉब्लम होने वाली है, ऊपर से कोई गारंटी भी नहीं है। ये जो सर्विस दे रहे हैं वो आपको 100% मिल ही जाएगी। अब जो है आपका जो सेटलमेंट है वो 100% हो ही जाएगा। आप इनको जब पेमेंट करोगे तो ये 3 महीने तक तो पैसा अपने पास रखते हैं। आप जो 3 महीने की ईएमआई भरोगे वो 3 महीने अपने पास रखते हैं पैसा। तब तक ये क्या करते हैं कि लैंडिंग पार्टनर से, बैंक से नेगोशिएट कर, 3 महीने आपने पैसा जमा किया, वो आपको रिफंड मिलने वाला नहीं। उसके बाद अगर नेगोशिएट भी नहीं हो तो फिर भी आपका लॉस ही हो। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर। आपका अगर जैसे कोई लोन है, मान लो पुराना कोई लोन है, 3-4 साल हो गए हैं, अनसिक्योर लोन, हाँ, सिक्योर लोन की तरफ मत जाना भाई। सिक्योर लोन के ऊपर तो बिल्कुल सिक्योर लोन के लिए है ही नहीं, अनसिक्योर लोन के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका जैसे कोई पुराना लोन है और आपने एक भी ईएमआई नहीं पे की हुई है, तब आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, तब आप पेमेंट करो। हो सकता है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अगर आपका ऑलरेडी ईएमआई कंटिन्यूसली आप ईएमआई पे कर रहे हो, कोई भी लोन आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इस कंपनी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।